नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के चैप्टर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो हमको सिद्ध करना है कि CB का स्क्वायर मतलब कि CB का वर्ग जो कि बराबर है CA का वर्ग बराबर है CB इंटू CD के। तो इस क्वेश्चन में चित्र नहीं दिया है, पहले हम इसको चित्र बना लेते हैं फिर इसको समझते हैं। तो हमें पहले एक त्रिभुज बनाना है ABC, तो हम बना लेते हैं त्रिभुज को एक रफली डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि अभी तक आप त्रिभुज बनाते चले आए हैं रफली, उसी तरीके से तो ये हमने बना लिया त्रिभुज, जिसका हम नामकरण कर देते हैं A, B और C। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC जो है बराबर है BAC के। तो पहले हम BC पर एक बिंदु D मिला लेते हैं। कहीं पर BC पर बिंदु D स्थित है, इसका स्थान नहीं दिया गया है, हमने माना यहाँ पर है। क्या कह रहा है कि कोण ADC मतलब कि जो ये वाला कोण है, कोण ADC बराबर है कोण BAC के। BAC मतलब कि ये पूरा कोण, ठीक है, इन दोनों के बराबर है। और हमको सिद्ध करना है कि CA का वर्ग मतलब कि इस वाले भुजा का वर्ग जो है बराबर है CB मतलब ये आधार और CD मतलब ये दोनों का गुणनफल के बराबर। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण ADC बराबर है कोण BAC के। और हमें सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है CA का वर्ग बराबर CB इंटू CD। तो इसको प्रूफ करने के लिए जो हमें ये दोनों कोण ज्ञात हैं इसका हम यूज करेंगे, और जो ये कोण दिया है हम उसी के आधार पर त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसका हम करते हैं उपपत्ति मतलब कि प्रूफ। तो जैसा कि पहला कोण दिया है ADC, तो ADC इधर का त्रिभुज, तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ADC तथा दूसरा कोण दिया है BAC, तो BAC मतलब कि पूरा त्रिभुज BAC में इसको हम समरूप सिद्ध करेंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो A यहाँ पर भी आ रहा है, A यहाँ पर भी आ रहा है। अगर हम ADC में जाते हैं ADC तो ये वाला कोण आ रहा है, और अगर हम BAC में जाते हैं तो ये पूरा कोण आ रहा है, ठीक है। मतलब कि A नाम दिया तो है, लेकिन इस आधार पे हम ये देख रहे हैं चित्र में दोनों कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें आधा ही आ रहा है, इसमें पूरा ही आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। तो देख रहे हैं C भी कॉमन है, तो हमने जब C की तरफ देखा तो अगर हम ADC की बात करेंगे तो उसमें ये पूरा कोण आएगा, और BAC की बात करेंगे तभी पूरा कोण आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण C बराबर जो है कोण C है, जो कि उभयनिष्ठ कोण है। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 पॉइंट मिले तो आप उस आधार पे
मतलब गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए चित्र से मिलान भी कर लीजिएगा। और अब उसके बाद जैसा कि दिया भी हुआ है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो इस त्रिभुज का कोण ADC बराबर है इस त्रिभुज के कोण BAC के, जो कि दिया है। तो इतना हो गया। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAC के। जब त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो गए, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण कॉमन ही है, तो जो अगला कोण बचा, दोनों कोण वो बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, चित्र में देखेंगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन आपको थ्योरी पे अगर ध्यान दिया जाए तो एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण हमने दिया हुआ है। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं कि कोण समरूपता से। और जब कोई दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि AD का अनुपात BA से बराबर होगा DC का अनुपात AC से, जो कि बराबर होगा CA का अनुपात CB से। क्रम के अनुसार होता है। और क्वेश्चन हमको सिद्ध करना है CA² = CB × CD। तो हम इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा DC बटे AC बराबर CA बटे CB। इसका रीजन लिख लीजिए। समरूप त्रिभुज के संगत समानुपाती भुजा या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो यहाँ पर ये AC ही है, बस खाली AC जाए चाहे AC जाए चाहे CA जाए, बात वही है। तो हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा CA × CA। और उसके बाद इस DC को हम लिख सकते हैं CD। ठीक है, और CB को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा CB। दोनों का गुणा कर दिए तो हो जाएगा CA² बराबर CD × CB, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया इसमें कि दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दिया। फिर भुजाओं को अनुपात बताना मैंने आपको बताया ही हुआ है ट्रिक के माध्यम से। और उसके बाद हमें क्योंकि केवल 2 में ही देखना था, वहाँ से 2 लिया हमने, फिर तिर्यक गुणा कर दिया। नाम सिद्ध करना था CA, तो इसलिए हमने AC को CA लिख दिया। और इधर CD था तो इसलिए DC को CD लिख दिया, CB से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।